आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको फनी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इस कहानी के अंदर चार पात्र है: रामू, शांति, डॉक्टर चोपड़ा और पप्पू। रामू एक भोला लेकिन शरारती आदमी था। शांति रामू की समझदार लेकिन गुस्से वाली पत्नी थी। डॉक्टर चोपड़ा हास्य प्रिय डॉक्टर था। पप्पू पड़ोसी था जो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाया करता था। रामू एक कुर्सी पर बैठे बाहर अखबार पढ़ रहा था। शांति अंदर से आती है गुस्से में: रामू, ये क्या हाल बना रखा है? नाना धोना छोड़ दिया क्या? रामू मुस्कुराते हुए: अरे भगवान, अखबार में लिखा है कि पानी बचाओ तो देश की सेवा कर रहा हूँ। शांति ताने मारते हुए: वह देशभक्ति के नाम पर बदबू फैला रहे हो, पूरा मोहल्ला शिकायत कर रहा है। रामू हंसते हुए: मोहल्ले की भी देशभक्ति करनी चाहिए, सहनशीलता सिखाई है संविधान ने। शांति जलालकार: बस करो, जाओ नहा लो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर बाल्टी डाल दूंगी। रामू: ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ आज खाने में क्या है? शांति: वही जो रोज होता है, तोरू की सब्जी। रामू चेहरे पर दर्द भरा भाव: तोरी? भगवान, क्या तुम मुझे जिंदा रखकर सजा दे रही हो? शांति झाड़ू उठाती है। रामू भाग जाता है। डॉक्टर का क्लिनिक। रामू डॉक्टर चोपड़ा के पास पहुंचता है हाँफता हुआ। डॉक्टर चोपड़ा: अरे रामू जी, इतने हाँफ क्यों रहे हो? कहीं शांति जी ने फिर झाड़ू चलाई क्या? रामू सांस लेते हुए: डॉक्टर साहब, आप तो सब समझ जाते हो। हाँ, आज भी वही हुआ। अच्छा तो बताइए क्या तकलीफ है? रामू: तकलीफ तो बहुत है डॉक्टर साहब, शादी से ही शुरू हुई थी, अब तो पुरानी बीमारी बन गई है। डॉक्टर हंसते हुए: अरे शादी को बीमारी मत कहिए, ये तो लाइफ टाइप मेडिसिन है। रामू: हाँ डॉक्टर साहब, पर यह दवा बहुत कड़वी है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए: अच्छा छोड़िए, बताइए असली समस्या क्या है? रामू: डॉक्टर साहब, जब भी मैं शांति से कुछ बोलता हूँ वो झाड़ू उठाती है, अब तो मुझे झाड़ू देखते ही बुखार आ जाता है। डॉक्टर हंसते हुए: यह तो नया केस है, झाड़ू बोबिया। रामू गंभीरता से: कोई इलाज है क्या इसका? डॉक्टर: हाँ, हंसी का इंजेक्शन, जब भी झाड़ू दिखे हंस दीजिए, डरिए मत, मुस्कुराइए। रामू सोचते हुए: लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं ऐसा तो वो और मारेगी। डॉक्टर: तो फिर आप भाग जाइए, भागते हुए भी हंसिए, इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। रामू उत्साहित होकर: वहां डॉक्टर साहब, आप तो गजब के ज्ञानी हो। डॉक्टर: और फीस? रामू हैरान होकर: फीस? आपने तो कुछ दिया ही नहीं। डॉक्टर: वही तो, हंसी का इंजेक्शन फ्री है, लेकिन मेरा टाइम कीमती है। दोनों हंसते हुए रामू क्लिनिक से बाहर निकलता है। पप्पू बाहर बैठा गपशप कर रहा है। रामू आता है, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। पप्पू: अरे रामू भाई, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, कोई लॉटरी लगी क्या? रामू हंसते हुए: हाँ, डॉक्टर चोपड़ा ने हंसी का इंजेक्शन लगाया है। पप्पू उत्सुकता से: यह कौन सी वैक्सीन है भाई? रामू सीधे साधे अंदाज में: जब भी डर लगे हंसो। पप्पू मजाक उड़ाते हुए: अच्छा तो कल जब बिजली का बिल आएगा तब भी हंसेंगे। रामू हंसते हुए: क्यों नहीं, बिल देखकर तो मुझे अब हंसी ही आती है। शांति अंदर से चिल्लाती है: शांति, रामू घर आज आओ, काम है। रामू धीरे से पप्पू से: अब देखो, प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू हो गया। रामू अंदर जाता है। शांति गुस्से में: ये क्या हाल है? घर का सारा काम पड़ा है और तुम बाहर हंसी मजाक कर रहे हो। रामू मुस्कुराते हुए: भगवान, गुस्सा सहने के लिए हानिकारक है, चलो हंस ले थोड़ा। शांति चढ़ाते हुए: हंसने का टाइम नहीं है, काम करो। रामू डरते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए: अच्छा भगवान, लेकिन पहले हंसी की खुराक लो। रामू अजीब चेहरा बनाकर हंसने लगता है। शांति पहले चौंकती है, फिर खुद भी हंस पड़ती है। शांति हंसते हुए: अरे पगलू, तू तो सच में बदल गया।
रामू घरों से डॉक्टर चोपड़ा ने कहा था, हंसी सबसे बड़ी दवा है। पप्पू खिड़की से झांकता है, पप्पू ओहो दोनों हंस रहे हो, लगता है झाड़ू की छुट्टी हो गई। शांति मुस्कुराते हुए, पप्पू अगर ज्यादा बोले तो अगली झाड़ू तुम्हारे लिए। सभी जोर से हंसते हैं। रामू शांति दोनों आते हैं। डॉक्टर, अरे वाह, आज तो दोनों मुस्कुराते हुए आए हो। रामू, डॉक्टर साहब आपका हंसी का इंजेक्शन बहुत असरदार निकला। शांति, अब झाड़ू सिर्फ सफाई के लिए चलती है, गुस्से के लिए नहीं। डॉक्टर हंसते हुए, यही तो मेरा मिशन है, हर घर हंसी हर दिल खुशी। पप्पू बाहर से, डॉक्टर साहब मेरे लिए भी एक इंजेक्शन रखिए, मेरी बीबी तो झाड़ू के साथ बेलन भी चलाती है। इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, हंसी उन्हीं हल्का कर देती है। गुस्से में जो रिश्ते टूटते हैं वो मुस्कुराहट से फिर जुड़ जाते हैं। इसलिए रोज थोड़ा हंसिए, यही है असली हंसी का इंजेक्शन। तो दोस्तों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।